नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम व्याकरण के ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस विषय का नाम है मुहावरे और लोकोक्ति। अक्सर जो है मुहावरे पूछे जाते हैं और उन मुहावरों का अर्थ बताना होता है बिना वाक्य के। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर आता है। तो आज की इस ज्ञान संबोधि में मैंने 50 मुहावरे तैयार किए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मुहावरे आपको किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए मुहावरे हैं। इनमें से दोबारा भी प्रतियोगी परीक्षाओं में मुहावरे पूछे जा सकते हैं। एचटेट, सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये। तो मैं सब इस विषय को शुरू करने से पहले मुहावरा लोकोक्ति में क्या अंतर है, मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है रूढ़ वाक्यांश। रूढ़ वाक्यांश, वाक्यांश मैंने वाक्य का अंश, और रूढ़ मैंने होता है जिस शब्द के टुकड़े नहीं हो सकते, जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो, उसको हम रूढ़ कहते हैं। तो एक विशेष अर्थ के लिए ये रूढ़ होता है और वाक्य का अंश होता है। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो मुहावरा हम उसे कहते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करता हो। जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ व्यक्त करता हो, उसे हम मुहावरा कहते हैं। यदि हम बात करते हैं तो परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है, मुहावरा को हम कैसे डिफाइन करें और लोकोक्ति को हम कैसे डिफाइन करें। तो मैंने कुछ ये 2-3 बिंदु बनाए हैं। इनसे आपको मुहावरा और लोकोक्ति बिल्कुल अलग तरीके से समझ में आ जाएगा कि मुहावरा क्या है और वास्तव में लोकोक्ति क्या है। तो देखिए, मुहावरा में लक्षणा की प्रधानता होती है। देखिए, लक्षणा क्या होती है? शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा होती है जिसमें सामान्य अर्थ का बोध होता है, लक्षणा होती है जिसमें किसी लक्षणों का आरोपण कर दिया जाता है, और अभिव्यंजना होती है जिसमें गहरा अर्थ छिपा होता है। तो जो मुहावरा होता है उसमें लक्षणा की प्रधानता होती है, उसमें लक्षण चमत्कारिक होते हैं, और जबकि लोकोक्ति में व्यंजना की प्रधानता होती है, अर्थात कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। यदि हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो कथन में कहने में जो हम बोलते हैं, कथन में चमत्कार के लिए मुहावरे का प्रयोग करते हैं, और जबकि कथन की पुष्टि के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चमत्कार के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, और जब उस कथन की पुष्टि की जाती है कि सही है, गलत है, प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, तो उसमें हम जो है लोकोक्ति की बात करते हैं। मुहावरा केवल गद्यात्मक होता है, एक बड़ी बात है। मुहावरा केवल गद्यात्मक होता है, जबकि लोकोक्ति गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों होती है। मुहावरा केवल गद्यात्मक होगा, गद वाली इसमें ही होगा, लेकिन लोकोक्ति गद्यात्मक भी हो सकती है और पद्यात्मक भी हो सकती है। कविता की उसमें भी हो सकती है, फॉर्म में भी हो सकती है वो। यदि हम बात करें तो मुहावरा, कोई भी आप मुहावरा देखेंगे तो उसके अंत में ना अनिवार्य रूप से लगा होगा। जैसे आप कोई भी मुहावरा देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है, उल्टे छुरे से मूंढना, ढोल की पोल होना, 3-13 होना, 8-8 आंसू रोना, सबके पीछे ना आ रहा है। तो मुहावरे की खास बात होती है, इनके अंत में अनिवार्य रूप से ना आता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा संभव नहीं है। लोकोक्ति में हो भी सकता है ना, और नहीं भी हो सकता। तो ये मेन मुहावरा और लोकोक्ति का अंतर मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको लोकोक्ति बताऊंगा। लोकोक्ति क्या होता है? यदि हम लोकोक्ति का संधि विच्छेद करें तो लोक जमा उक्ति, लोक हम कहते हैं समाज को, और उक्ति कहते हैं हम विचार को। तो समाज के विचार को हम लोकोक्ति कहते हैं, लोक में प्रचलित विचार को हम लोकोक्ति कहते हैं। यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो वर्षों से अनुभव की कसौटी पर कसे गए कथन ही लोकोक्तियां बन जाते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग वक्ता अपने कथन की पुष्टि के रूप में करता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र भी होता है। हमारे समाज में जो सदियों से विचार प्रचलित होते हैं, हमारे समाज में जो अनुभव की कसौटियों पर जिन विचारों को महत्व दिया जाता है, बाद में कालांतर में वही लोकोक्तियों के रूप में परिणत हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है समाज का विचार हमारे सामने आता है, जिसे लोक प्लस उक्ति, लोगों का विचार, समाज का विचार कहा जाता है। अभी देखिए, ये आपको समझ में आया। ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण 50 मुहावरे लिए हैं, और मेरा ये मानना है कि इन मुहावरों में से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। और एक बड़ी खास बात, आपको इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इन मुहावरों में मैंने कहीं भी इनका अर्थ नहीं लिखा है। मैं अर्थ आपको मौखिक रूप से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और ये बहुत अति महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जो सामान्य पुस्तकों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला मुहावरा, उल्टे छुरे से मूंढना।
उल्टे छुरे से मुड़ने का मतलब होता है ठग लेना, ठकुर सुहाती करना। दूसरा मुहावरा है ठकुर सुहाती करना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना। तीसरा है ढोल की पोल होना, ढोल की पोल होना, इसका अर्थ होता है खोखला होना। चौथा है तीन तेरा होना, तीन तेरा होने का मतलब होता है बिखर जाना। उसके बाद है भेड़ चाल होना, भेड़ चाल होने का अर्थ होता है अंधा अनुकरण करना, देखम देखी किसी के पीछे चलना, अंधा अनुकरण करना, कोई विचार ना करना। उसके बाद है सफेद हाथी बांधना, सफेद हाथी बांधना का अर्थ होता है अलाभकारी कार्य करना, ऐसा कार्य करना जिसमें जो है किसी भी प्रकार से विचार ना किया जाए। उसके बाद है आठ आठ आंसू रोना, आठ आठ आंसू रोना, इसका अर्थ होता है बुरी तरह से पछताना। उसके बाद है केर बेर का संग होना, केर बेर का संग होने का अर्थ होता है विपरीत मेल होना, बेढंगा मेल होना। उसके बाद है कोड में खाज होना, कोड में खाज होना, इसका अर्थ होता है दुख पर दुख आना, दुख में और ज्यादा दुख आ जाना। कोई व्यक्ति पहले से दुखी है और ज्यादा दुखी हो जाए तो उसे हम कहते हैं कोड में खाज होना। उसके बाद है गच्चा खा जाना, गच्चा खा जाना का अर्थ होता है धोखा खा जाना। उसके बाद है गूंगे का गुड़ होना, गूंगे का गुड़ होने का मतलब होता है कि अपने किसी अनुभव को दूसरे के सामने व्यक्त ना कर पाना, गूंगे का गुड़ होना होता है। उसके बाद है धोंदा बसंत होना, धोंदा बसंत होने का अर्थ होता है पूरी तरह से मूर्ख, निरा मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख कह सकते हैं आप। पानी पीकर जात पूछना, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुहावरा है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। पानी पीकर जात पूछना होता है कार्य पूरा होने के बाद सोच विचार करना, कोई कार्य संपूर्ण हो जाए और फिर सोच विचार करना कि ठीक था या गलत था, तो इसका ये मीनिंग होता है कार्य पूर्ण होने के बाद सोच विचार करना। बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालने का अर्थ होता है असंभव को संभव करके दिखाना। उसके बाद है म्याऊं का ठोर पकड़ना, म्याऊं का ठोर पकड़ने का अर्थ होता है खतरनाक कार्य करना। म्याऊं कहते हैं हम बिल्ली को, ठोर कहते हैं उसके मुंह को। उसके बाद रेल पेल होना, रेल पेल होता है अत्यधिक भीड़ भाड़ होना, जो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, क्राउडी एरिया होता है, उसके लिए हम मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं रेल पेल होना। उसके बाद है सींग काटकर बछड़ों में मिलना, सींग काटकर बछड़ों में मिलना, इसका अर्थ होता है बूढ़े होकर के बच्चों जैसे कार्य करना। कोई वयस्क व्यक्ति यदि बच्चों जैसे कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं सींग काटकर बछड़ों में मिलना। अगला है सब्जबाग दिखाना, सब्जबाग दिखाना का अर्थ होता है झूठे सपने दिखाना, दिवा स्वप्न दिखाना, ठीक है, झूठे सपने दिखाना, दिवा स्वप्न दिखाना। उसके बाद है गुलर का फूल, गुलर एक पेड़ होता है जिसपे कहते हैं कि कभी कभी साल में 6 महीने में 8 महीने में फूल निकलता है, तो ये मुहावरा बन गया। गुलर का फूल होता है अति दुर्लभ, दुर्लभ वस्तु, उसे हम गुलर का फूल कहते हैं। उसके बाद है आस्तीन का सांप, ये भी परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है। आस्तीन का सांप हम कपटी मित्र के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपटी मित्र या धोखेबाज मित्र, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आस्तीन का सांप। उसके बाद है हुलिया तंग होना, हुलिया तंग होने का अर्थ होता है आर्थिक तंगी होना, आर्थिक अभाव होना। उसके बाद है हाथ को हाथ न सूझना, हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ होता है घना अंधियारा, घोर अंधियारा, उसे हम हाथ को हाथ सूझना, हाथ को हाथ न सूझना कहते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, ये मुहावरा भी काफी प्रचलित है, काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेतुका, बेमेल। उसके बाद अगले अगर हम मुहावरे की बात करते हैं तो आंखों पर चर्बी चढ़ना, आंखों पर चर्बी चढ़ना का अर्थ है घमंड होना, अपने अंदर बहुत ज्यादा अभिमान आना, उसे कहते हैं आंखों पर चर्बी चढ़ना। उसके बाद है अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना का अर्थ होता है सदैव साथ रहने वाला, सदैव साथ रहने वाला। उसके बाद है आकाश कुसुम होना, आकाश कुसुम होने का मतलब होता है दुर्लभ संयोग, दुर्लभ संयोग को हम आकाश कुसुम कहते हैं, कुसुम मैंने फूल। उसके बाद है गांठ बांधना, गांठ बांधना का मतलब होता है याद रखना, अक्सर हम कहते हैं ना ये बात गांठ बांध लो, मतलब गांठ बांधना मैंने उस चीज को याद रखना। उसके बाद है गांठ का पूरा, गांठ का पूरा का अर्थ होता है मालदार व्यक्ति, मालदार व्यक्ति को हम गांठ का पूरा कहते हैं। उसके बाद है गंगा नहाना, गंगा नहाना का अर्थ होता है अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाना। जब कोई व्यक्ति उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है तो ऐसे कहते हैं ये व्यक्ति जो है गंगा नहा लिया। उसके बाद है घर में गंगा बहना, घर में गंगा बहना का अर्थ होता है घर के अंदर सुख की हर वस्तु सुलभ होना, घर के अंदर सुख की
हर वस्तु सुलभ होने का अर्थ होता है घर में गंगा बहना। उसके बाद है गंगा में समाधि। गंगा में समाधि का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। हम हिंदू सनातन परंपरा के अंदर आपने देखा है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है, तो वही मुहावरा बन गया गंगा में समाधि, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। उसके बाद है कागज की नाव। कागज की नाव का मतलब होता है अस्थायी वस्तु, शीघ्र ही नष्ट होने वाली चीज, उसको हम कहते हैं कागज की नाव। उसके बाद है गले का ढोल। गले का ढोल का अर्थ होता है सदैव साथ रहने वाला। गले का ढोल सदैव साथ रहने वाला। उसके बाद है खून सफेद हो जाना। खून सफेद हो जाना का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जिन परिस्थितियों को हमने देखा नहीं होता, महसूस नहीं किया होता, और वो अचानक हमारे सामने घट जाती हैं, तो ऐसा मुहावरा बन जाता है खून सफ़ेद हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद है अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन। अनुभवहीन को हम अंडे का शहजादा कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर डायमीटर में घूम रहा है। इससे मिलता जुलता एक मुहावरा भी है, कुएं का मेंढक होना, कूप मंडूक होना, वो भी एक ही मतलब है, अनुभवहीन होना। उसके बाद है इंद्र का अखाड़ा। इंद्र का अखाड़ा का अर्थ होता है मौज मस्ती का स्थान। इंद्र का अखाड़ा मतलब मौज मस्ती के स्थान को हम इंद्र का अखाड़ा कहते हैं, क्योंकि इंद्र जो है देवताओं का राजा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है उसके वहाँ जो है ऐश्वर्य की सारी चीज़ें हैं, इसलिए मुहावरा बन गया। उसके बाद है गूलर का कीड़ा। गूलर का कीड़ा भी होता है सीमित दायरे में भटकने वाला। एक मैंने आपको मुहावरा पीछे बताया था, गूलर का फूल दुर्लभ वस्तु, लेकिन ये है गूलर का कीड़ा। गूलर का कीड़ा होता है सीमित दायरे में भटकने वाला। उसके बाद है चंडू खाने की गप। चंडू खाने की गप होती है कोरी बकवास। कोरी बकवास जो चांडाल लोगों के बीच में वार्तालाप होता है, उसको हम बकवास कहते हैं, तो उससे मुहावरा बन गया चंडू खाने की गप। उसके बाद है चाचा बनाना। चाचा बनाना होता है किसी को दंडित करना। किसी को दंडित करने को हम चाचा बनाना कहते हैं। उसके बाद है टेटे पोपो। टेटे पोपो, ये मुहावरा आपने सामान्य पुस्तकों में नहीं देखा होगा। टेटे पोपो का अर्थ होता है व्यर्थ में हो हल्ला करना। बिना किसी कारण के व्यर्थ में हो हल्ला करने को टेटे पोपो कहते हैं। उसके बाद है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है सबसे अलग रह करके अपना कार्य करना, सबसे अलग रह करके अपनी गृहस्थी रचाना, उसको कहते हैं डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। उसके बाद है फफोले फोड़ना। फफोले फोड़ना, फफोले फोड़ने का अर्थ होता है व्यर्थ में ही किसी से वैर साधना, व्यर्थ में ही किसी से दुश्मनी मोल लेना। उसके बाद है शैतान की आंत। शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत बड़ा होना। शैतान की आंत होना, बहुत बड़ा होना। अगला मुहावरा है शैतान की खाला। खाला मैंने मौसी। शैतान की खाला जो है ये झगड़ालू स्त्री के लिए मुहावरा इस्तेमाल होता है, तो झगड़ालू स्त्री को हम जो है शैतान की खाला कहते हैं। उसके बाद है चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होता है किसी ना किसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना। उसके बाद है खाला जी का घर। खाला मैंने मौसी। खाला जी का घर होता है आसान कार्य। अक्सर हम कहते हैं ये कोई खाला जी का घर नहीं है जो तुम कर लोगे, मतलब आसान कार्य नहीं है, अपनों जैसा कार्य नहीं है, बड़ा मुश्किल कार्य है। उसके बाद है गागर में सागर भरना। ये मुहावरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े में अधिक कहना। थोड़े में अधिक कहना, उसे हम कहते हैं गागर में सागर भरना। उसके बाद है कलम तोड़ना। ये मुहावरा भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना। सुंदर लिखाई को, सुंदर लेखन को हम कलम तोड़ना मुहावरे के नाम से जानते हैं। उसके बाद है उठ जाना। उठ जाना का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना या मर जाना। उसके बाद है एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का अर्थ होता है सबको समान भाव से देखना, सबको एक नज़र से देखना। जैसे शिक्षक की नज़र में सभी छात्र जो एक समान होते हैं, वो सबको एक आंख से देखता है, तो ये मुहावरा प्रचलित हो गया। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको बड़े आसान तरीके से मुहावरा, लोकोक्ति का अंतर, मुहावरे की परिभाषा, लोक जमा उक्ति का अर्थ बताने का प्रयास किया, और ये 50 अति महत्वपूर्ण मुहावरे मैंने छांट करके यहाँ बोर्ड पे लिखे। आशा करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले फिर किसी लेक्चर में मैं व्याकरण के अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।